वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर नॉट एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट था ना, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि और भी कई सारे मैटर्स हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, जैसे अब देखिए फर्स्ट कि अगर क्या है कोई फर्स्ट इफ बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन में है, तब तो वो क्या है, सिंपली ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे जी? सिंपली जैसे हम कह दिए ये वेक्टर ए हो गया है, दिस विल बी द वेक्टर बी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्ट दोनों का एडिशन क्या हो गया है, ये रिजल्टेंट या कहिए ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर क्या सेकेंड पॉइंट, इफ both vectors in opposite direction, if both vectors are in opposite direction, ठीक, अगर दोनों वेक्टर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या है उनका एडिशन कैसे होगा? ये एक वेक्टर ये हो गया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तब क्या होगा उनका एडिशन क्या कहोगे? ये रिजल्टेंट ऑफ ए कर लेते, आर ए कर लेते, शो करेगा कि एडिशन, वेक्टर एडिशन को शो कर रहा है। ये वेक्टर एडिशन क्या, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, मतलब रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आएगा जिधर की जो बड़ा वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमें मिलेगा। अब क्या है, अब बच्चों थर्ड केस आ गई कि अगर दो वेक्टर्स क्या है, इंक्लाइंड है, बोथ टू वेक्टर्स मेक सम एंगल। ठीक, थर्ड, इफ टू वेक्टर्स मेक सम एंगल, ठीक, एंगल जैसे एक ये वेक्टर हो गया, दिस वन इज द ए एंड दिस वन इज द वेक्टर बी, बोथ आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो अब ऐसे एडिशन के लिए दो मेथड है। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लेट अस सी द बोथ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, और ये जान लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बेसिक है, और जो कौन सा सेकंड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी ट्रायंगल लॉ के बेसिस की ही सिमिलर है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है कि दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर के हेड को, ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, और ये दिस इज द वेक्टर ए, और फर्स्ट वेक्टर के हेड से हमने सेकंड वेक्टर को ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट वेक्टर के हेड से हमने सेकंड वेक्टर को के टेल को ज्वाइन कर दिया, और फिर इसके बाद क्या है, फिर अब फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ हमने क्या कर दिया जी, सेकंड वेक्टर की तरफ हमने एक वेक्टर ड्रा कर दिया, दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना है, दिस विल बी द एंगल थीटा, और एंगल थीटा जो होगा वो मतलब जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था। फिर दिस विल बी द कॉल्ड एंगल अल्फा, एंड दिस वन इज द आर, ये रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, इसको क्या है स्टेप बाय स्टेप भी बता दे रहे हैं कि स्टेप्स क्या, वन, तो अब क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या, join the
द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि नाउ ड्रा ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टुवर्ड्स द हेड ऑफ सेकंड। नाउ draw a vector from tail of second vector, tail of first vector towards head of second vector। Is that clear? ठीक, सेकंड वेक्टर की तरह हम ड्रा करते हैं। तो अब दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर बच्चों? पर ये देखिए ये प्रोसेस हुआ, हम कैसे कर रहे हैं। पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की एक अलग से डेफिनेशन भी कि क्या होगा कि इफ, डेफिनेशन सुन लीजिए कि इफ two vectors, vector A and vector B, two vectors represent the two sides of a triangle in order का मतलब पहले ये फिर दूसरा ये, ऐसा नहीं उल्टी डायरेक्शन नहीं, in order, then the third side will show the direction, will show the resultant of both vectors। Is that clear? तो हम लिख भी देते हैं, एक स्टेटमेंट क्या होगी जी, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या, if two vectors, ठीक, if two vectors represent the two sides of a triangle, किसी ट्रायंगल पे टू साइड्स शो करते हैं in the order of direction, तब क्या हो जाएगा जी, then the third side of triangle will give the resultant। Is that clear? Resultant of both vectors। Is that clear students? यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। Now students, let us see the next method, that is parallelogram law of vector addition। और ये जान लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेसिकली वही तैयार करना है, ये भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है। मान लीजिए ये दो वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी। तो अब क्या करना है जी, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों वेक्टर्स के हमने टेल को ज्वाइन कर दिया है। ठीक, दिस इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स के टेल को हमने ज्वाइन कर दिया। और फिर इसके बाद यहां से सेकंड के हेड से फर्स्ट के वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ड्रा किया, और फिर फर्स्ट के हेड से सेकंड के पैरेलल हमने एक वेक्टर ड्रा कर दिया।
Is that clear? And now we have drawn a vector from the, कहाँ से, from the tail of both vectors towards the head of both vectors. And basically आप यही कहोगे कि ये क्या है, ये क्या चीज हुई, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. नाउ अब क्या हो जाएगा, ये तो एंगल थीटा हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच, और ये एंगल अल्फा, दिस विल बी द आर, रिजल्टेंट आर. इज दैट क्लियर? तो अब क्या है, नाउ दिस रिजल्टेंट विल बी आर, विल बी वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अब इसका वो कैसे करेंगे तो देख लीजिए. फर्स्ट स्टेप्स इसके क्या है, ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स, ज्वाइन द टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स. ठीक, दोनों वेक्टर्स की टेल को हमने ज्वाइन कर दिया. फिर इसके बाद ड्रा ए वेक्टर पैरेलल टू द सेकेंड फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट. ड्रा ए वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ, ये ड्रा ए वेक्टर पैरेलल टू कर देते हैं, पैरेलल टू सेकेंड फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट. इज दैट क्लियर? अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्या, ड्रा ए वेक्टर पैरेलल टू फर्स्ट फ्रॉम द हेड ऑफ सेकेंड. ठीक, ये हो गया स्टूडेंट्स. तो अब क्या करेंगे जी, देख लीजिए. तो नाउ ड्रा ए वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ बोथ टुवर्ड्स द हेड ऑफ बोथ. ठीक, ड्रा ए रिजल्टेंट वेक्टर from the head of both vector, from the tail of both vectors towards the head of both vectors. ठीक, तो ये बच्चों हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट. ठीक, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट अभी इसके बाद हम लिखेंगे, ये तो प्रोसेस हुआ. अब बच्चों इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा कि इफ टू वेक्टर्स, पहली बात हो गई, इफ टू वेक्टर्स, ये क्या कहेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें की डिफिनेशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक, टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट represent the two adjacent sides of a parallelogram. Then the diagonal starting from same point will represent their result. ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बहुत इजी होगा, बुक की लैंग्वेज लिखने से बेटर है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी, if two vectors represent starting from same point करते हैं पहले. two vectors starting from same point represent the two adjacent sides, represent the two adjacent
adjacent sides of a triangle, sorry, of a parallelogram, ठीक. If two vectors starting from same point represent the two adjacent sides of a parallelogram, ये हो गया. Then the diagonal starting from same point, diagonal of the parallelogram कहिए. Then diagonal तो parallelogram का ही है ना. Diagonal starting from same point will represent the resultant. Is that clear? तब वो रिजल्टेंट को शो करेगा. तो यही चीज ठीक है. अब बच्चों इसके बाद क्या है, कई सारे वेक्टर्स हो गए, तो क्या करना है, उसके लिए पॉलीगन मेथड यूज किया जाता है. देखते हैं. तो बच्चों पॉलीगन मेथड में क्या, इफ देयर आर सो मैनी वेक्टर्स, जैसे मान लेते हैं दिस इज द ए, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द सी एंड दिस वन इज द डी. अब ये इनके बीच का एंगल क्या हो गया, दिस इज द थीटा 1, यू कैन से दिस इज द थीटा 2 एंड दिस इज द थीटा 3. इज दैट क्लियर? तो अब क्या है, क्या करेंगे पॉलीगन मेथड में, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो क्या फर्स्ट टू वेक्टर्स को करेंगे, ऐड करेंगे बाय ट्रायंगल मेथड, और फिर उसके बाद नेक्स्ट से उसके रिजल्टेंट को नेक्स्ट से ऐड करते जाएंगे. जैसे अभी देखिए क्या हो गया, इसको हमने क्या कर दिया जी, अरेंज कर दिया. दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस वन इज द वेक्टर सी, दिस वन इज द वेक्टर डी. तो ये क्या हुआ, दिस इज द थीटा 1, ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा 2 एंड दिस इज द एंगल थीटा 3. क्लियर? तो अब दोनों का फर्स्ट का वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आ गया जी, इनका ये दिस वन इज R1 क्या हुआ, R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B. ठीक, इसी तरह से ये दिस वन इज द R2, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड C एंड दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट ऑफ R2 एंड B. दिस वन इज द R. तो अब क्या कहेंगे, जैसे ये देखिए R will be equals to R2 प्लस D. ये ही तो है, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये प्लस ये इक्वल्स टू ये. ठीक, तो अब क्या करना है, सिंस हियर R2 इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यू कैन से R2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी, अब R1 इक्वल्स टू करते हैं, R1 इक्वल्स टू A प्लस B. ठीक, और R2 इक्वल्स टू R1 प्लस C. तब क्या कहेंगे, सो यू कैन से R विल बी इक्वल्स टू ये R2 के स्थान पे R1 प्लस C प्लस B. तब R1 के स्थान पे अब वैल्यू रख देते हैं IS की, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A. दिस विल बी द रिजल्ट. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो बच्चों ये हमने जाना कि ये तीन मेथड जो हैं ये हैं. अब इसका नेक्स्ट में हम सब डिस्कस करेंगे कि उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना है. ठीक है, ओके, थैंक यू.